अवसर ऐप पर बच्चों को ऐड करने के लिए बनाई गई इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें, तभी आप अच्छे से इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे। अवसर ऐप और डैशबोर्ड दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। यूट्यूब चैनल की ओर से अवसर ऐप से संबंधित बनाई गई पहली वीडियो में आपने इसके प्रयोग के बारे में जाना कि कैसे हम अवसर ऐप का प्रयोग कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए, असेसमेंट्स करने के लिए या कोई भी लर्निंग मटेरियल देखने के लिए। इसके साथ ही एक समस्या सभी के सामने यह आई हुई है कि कुछ बच्चे अवसर ऐप पर अपनी कंसर्न क्लास में ऐड नहीं है। उन बच्चों को किस प्रकार से हम अवसर ऐप में ऐड कर सकते हैं? तो अब आपकी यह समस्या, इस समस्या का समाधान हो चुका है और अध्यापक अवसर के डैशबोर्ड के माध्यम से स्वयं ही अपनी कक्षा के बच्चों को अवसर ऐप पर ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यह जानने के लिए सबसे पहले आपके पास अवसर का डैशबोर्ड का लिंक होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप अपने स्कूल की जो स्कूल का कोड है उसके माध्यम से आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। तो जो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वह आपके स्कूल का कोड ही होगा। जैसे मैं यहाँ एक स्कूल की आईडी से लॉगिन कर रही हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर डैशबोर्ड खुल चुका है। तो यहाँ जो आप इस नीली पट्टी के बिल्कुल ऊपर ये 3 लाइनें लगी हुई देख रहे हैं, यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी। उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ आप देख रहे होंगे ऐड स्टूडेंट विद SRN। हम इस पर क्लिक करते हैं। आपके सामने यह पेज खुल गया है, ऐड न्यू स्टूडेंट विद SRN। तो यहाँ पर जिस बच्चे को हमने ऐड करना है उसका SRN हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, सर्च बाय SRN पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस बच्चे की पूरी डिटेल खुल गई है। SRN जो हमने डाला था उसका नाम साहिल, डेट ऑफ बर्थ क्लास 12वीं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिदलान, स्कूल का कोड, डिस्ट्रिक्ट, पिता का नाम, माता का नाम, सारी डिटेल बच्चे की यहाँ पर आ गई है। अब आप इसके साथ ही नीचे लिखा हुआ देख रहे होंगे दिस स्टूडेंट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अवसर ऐप बट सम डेटा चेंज्ड। इसका कुछ डेटा चेंज हो गया है जिसकी वजह से यह अवसर ऐप पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब यह चेक करने के लिए कि क्या वास्तव में यह बच्चा अपनी 12वीं क्लास की लिस्ट में है या नहीं है, हम पहले अवसर ऐप पर उस क्लास की लिस्ट को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने अवसर ऐप को खोल लिया है और डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल का नाम हमने सिलेक्ट कर लिया है। 12वीं क्लास का वह बच्चा था, हम यहाँ से क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं। बच्चे का नाम साहिल था। तो अब हम देखते हैं कि क्या साहिल इस लिस्ट में है या नहीं है। आप पूरी लिस्ट देख चुके हैं कि इस लिस्ट में साहिल का नाम नहीं है। तो अब हम डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे और यहाँ से हम अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा आ गया है स्टूडेंट अपडेट सक्सेसफुली फॉर अवसर ऐप। अब हम फिर से जा कर के उसे ऐप पर उस क्लास की लिस्ट में हम चेक करते हैं। नाम था साहिल। थोड़ा समय इंतज़ार करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर साहिल का नाम आ गया है। अब हम उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पर। डन। कंटिन्यू करेंगे और यहाँ देखिए अब साहिल के नाम के साथ एक्टिव सर्वेज, टीवी शेड्यूल सभी कुछ यहाँ खुल गया है। तो हम पहले एक्टिव सर्वेज में देखते हैं क्या है।
इवंस ट्राइज एज ओ लेवल पार्ट 1 और नवीन धार्मिक परंपराएं पार्ट 3। यहाँ पर इनकी क्विज दी हुई है, ये हम इसको खोल कर देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जब बच्चा इनको अटेम्प्ट कर लेगा तो उसका जो भी स्कोर होगा, जब उस कक्षा का अध्यापक अपनी उस कक्षा की लिस्ट में से जब चेक करेगा कि किन बच्चों ने इस सर्वे को किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो उनका स्कोर उसे अपने फ़ोन पर दिखाई देगा। और हम अब जाकर के डैशबोर्ड पर हम देखते हैं कि क्या यह बच्चा उस क्लास की लिस्ट में ऐड हो गया है या नहीं। यहाँ से हम रजिस्टर्ड स्टूडेंट रिपोर्ट देखेंगे। ये देखिए, उस स्कूल का पेज खुल गया है। 180 बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप देख रहे हैं कि 180 संख्या लिखी हुई है। 180 बच्चे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। हम पेज को रिफ़्रेश भी कर लेंगे ताकि अगर मान लीजिए यह बच्चा जो अभी ऐड किया था यह ऐड नहीं हुआ है तो वह हो जाए। तो अब हमने साहिल का नाम इसमें ढूंढना है कि साहिल का नाम यहाँ पर ऐड हो गया है या नहीं। और आप देखिए कि उस बच्चे का नाम यहाँ पर ऐड हो चुका है। रजिस्टर्ड बच्चों को तो देख लिया कि बच्चे कितने रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि हमने इस विद्यालय का देखा था कि 180 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। तो अब हम यहाँ से यह भी देख सकते हैं कि कितने बच्चे इस पर एक्टिव हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि इस लिस्ट में नीचे एक्टिव स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा। ये देखिए, विद्यालय का नाम यहाँ पर पहले से ही फीड है। सर्च पर हम क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 39 स्टूडेंट्स, यानी इस विद्यालय के 39 बच्चे एक्टिव हैं जो अवसर ऐप का यूज़ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम कुछ और भी अगर यहाँ से देखना चाहें, सर्वे रिपोर्ट अगर हम देखना चाहें, यहाँ से हमें डेट चूज़ करनी पड़ेगी। मान लीजिए हम दिसंबर की कोई तारीख 31 ही हमने सिलेक्ट कर ली यहाँ से। तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ से हमें पहले डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मान लीजिए हम कोई और तारीख यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब अभी बहुत अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मान लीजिए हमने वीडियो रिपोर्ट देखनी है, तो उसमें किस क्लास की हमने देखनी है। मान लीजिए हम 6ठी क्लास की देखते हैं। तो यहाँ पर भी नो रिकॉर्ड फाउंड है। तो इसी प्रकार हमने जो भी चीज़ यहाँ से देखनी है, टीचर्स फीडबैक है या रजिस्टर्ड टीचर रिपोर्ट है, एक्टिव स्टूडेंट्स है, एक्टिव टीचर्स है, या असेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, अगर हम यहाँ से यह देखना चाहें तो इसमें भी कब से कब तक की है और किन क्लास की है हम वह देख सकते हैं। इसे भी एक बार हम करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने 27 दिसंबर से 31 दिसंबर की रिपोर्ट हमने देखनी है और किस कक्षा की देखनी है। मान लीजिए हम यहाँ से 7वीं कक्षा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो असेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ से हमें 20 बच्चों की दिखाई दे रही है। और यह केवल जिस विद्यालय के कोड से मैंने लॉगिन किया था, केवल उस विद्यालय की नहीं है, बल्कि यह पूरे खंड की रिपोर्ट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग विद्यालयों के नाम दिए हुए हैं। मंडोरा, रोहट, मंडोरा, गन्नौर, थाना कलां, खरखोदा, शाहपुर तुर्क
बल्कि अगर मैं माफ़ी चाहूँगी, पूरे खंड की नहीं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट दी हुई है, क्योंकि जो शाहपुर तुर्क हैं, गन्नौर हैं, ये दूसरे खंडों में पढ़ते हैं ये विद्यालय। तो यहाँ से इस प्रकार हम कोई भी रिपोर्ट हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि टोटल स्टूडेंट्स हमारी क्लास में कितने हैं और पूरे विद्यालय के कितने बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं, उनमें से कितने एक्टिव हैं, कितने नहीं हैं। तो जो बच्चे ऐप पर एक्टिव नहीं हैं, हम उन्हें कह सकते हैं, हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि आपको यह अच्छी तरह से प्रयोग करनी आ जाए और जब असेसमेंट होंगे तो उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी आपको ना हो।